जय श्री राम सभी को। तो आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन में कैसे हम अपने डिज़ायर से रियलिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेप्स मैंने बताए, जैसे कि आप प्रे करो, आप ड्रीम करो, आप उसके बारे में लिखो, आप किसी की इंस्पिरेशन स्टोरी सुन सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमी है, जहाँ पे हम काम करना भूल जाते हैं, वो है एक्चुअल वर्क। बहुत से लोग हैं कि बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारी इंस्पिरेशन स्टोरीज देख लेते हैं, लेकिन जहाँ पे एक्चुअल काम करने की बात आती है वहाँ पे वो काम ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मुझे एक रेस्टोरेंट को चलाना है, मुझे कैफ़े को चलाना है, तो मैंने उसके बारे में सारी वो चीज़ें करी, सारी एलओए टेक्निक्स यूज़ करी, उसके बारे में पिक्चर्स बनाई कि मेरे को कैसा रेस्टोरेंट चाहिए, उसके बारे में अपना विज़न देखा, उसके बारे में लिखा भी, उसके बारे में प्लानिंग भी करी। लेकिन जहाँ पे मुझे एक्चुअल में उस रेस्टोरेंट को लेना होगा, उस रेस्टोरेंट की जगह देखनी होगी, वहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, उसके लिए मुझे कहीं से फंडिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे शेफ़ रखने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे सारी बढ़िया चीज़ें जो करनी पड़ेंगी, काम करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो काम नहीं करते हम। वो काम करने में बहुत टाइम लग जाता है और वो काम करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते रहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि बिलीव, अपने आप में बिलीव करें, सेल्फ बिलीव करें। सेल्फ बिलीव भी आ जाता है, लेकिन इतना बिलीव नहीं आता कि मैं उसको, जो एक्चुअल एक्शन है जो सब लोग करते हैं, वो एक्चुअल में करूँ। और वो ज़्यादातर इसलिए नहीं होता क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपका हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कभी एक साथ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करे, तो अब मेरे को अगर एक साथ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ गए तो मैं कहीं ना कहीं डरूँगा। ये काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एक्शन ही लेना बंद कर दें। तो अगर मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में प्लान भी कर रहा हूँ, उसके बारे में मैंने सब कुछ बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया और अब बस मेरे को गाड़ी में एक्सीलेटर दबाना है कि गाड़ी थोड़ी सी तो आगे जाए, बस वहीं पे मैं अपनी गाड़ी को रोक लेता हूँ, वहीं पे मैं सोचने लग जाता हूँ, वहीं पे मैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस में पड़ जाता हूँ। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस का मतलब है कि इतना ज़्यादा एनालिसिस कर लिया कि अब मुझे पैरालिसिस ही हो गया। मतलब मैं सोच के ही इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ कि अब मैं डिसीजन जो फाइनल है वो ले ही नहीं पा रहा, जिसमें मैं एक्चुअल में एक्शन ले सकूँ। तो इसका इलाज यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कई बार कि आप बेबी स्टेप्स लेना चालो। जैसे अभी आप देख सकते हो, मैं भी एक छोटे से फ़ोन से, नॉर्मल एक आईफोन है, और उससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक आउटसाइड लोकेशन है, यूट्यूब सेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं वेट करूँगा कि मेरे पास एक अच्छा माइक आएगा, अच्छी लोकेशन आएगी, अच्छा DSLR आएगा, अच्छा बाकी लोगों की तरह अच्छी लाइटनिंग आएगी, तब मैं जाके अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा। ऐसा कभी नहीं होता। जैसे आप देख सकते हो, पीछे लोग आ रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन होती है। तो हर एक चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। जब आप काम को शुरू करोगे, प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, बट आपके ऊपर है कि आपको उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है। देखो, अभी आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, बोल रहा हूँ, पीछे सच में कोई आ रहा है, तो अब मेरा यूट्यूब सेट होगा तो कोई नहीं आएगा, उसके कोई नॉइज़ कैंसिलेशन भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक मुझे वो चीज़ें ना मिले मैं अपना काम ही स्टार्ट ना करूँ। अगर मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि मुझे शुरू में एकदम से सारा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर मुझे लगता है मुझे फंडिंग में डर लग रहा है, तो मेरे पास जो है, मेरे पास अपनी टाइम है, एनर्जी है, एफर्ट्स है, मैं वो अपने इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि जब भी मैं कम्प्लीटली रेडी होऊंगा, जब भी मेरे पास सारे रिसोर्सेज होंगे, तभी मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा, तभी मैं अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करूँगा। इसको आप ऐसे कभी मत देखिए। इसको आप अभी देखिए, जैसे मैं बाहर हूँ तो ये हवा भी चल रही है, तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तो ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। हो सकता है आपने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट सोचा हो, बहुत बड़ा कैफ़े सोचा हो, लेकिन स्टार्टिंग एक छोटे से प्लेस से करना पड़े, तो कोई शर्म की बात नहीं है। इससे क्या होगा, क्योंकि अगर आप उतने स्टेप्स लोगे जितना आप रिस्क लेने पे अफोर्ड कर सकते हो, तो आपके ऊपर भी कोई बर्डन नहीं है। अगर वो इन केस फेल भी हो जाए, तब भी आप दूसरा काम कर सकते हो। तो जो भी नेचर करवाता है, जो भी प्रकृति करवाती है, उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए, और ये ज़रूर करें कि एक्शन लें, क्योंकि एक्शन लिए बिना रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स आपके माइंड को प्रोग्राम कर सकती हैं, बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन एट द एंड एक्शन आपको ही लेना है। बस ये हो सकता है कि आपको एक्शन लेने में आज जितना दर्द हो रहा है, कल उतना दर्द नहीं होगा, कल उतनी मुश्किलें नहीं आएंगी, आपका माइंडसेट थोड़ा बैलेंस होगा, लेकिन एक्शन ज़रूर लें, तभी आप उसको रिजल्ट्स में बदल सकते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि
कि फल की चिंता करो या आप फल के बारे में सोचते रहो लेकिन कर्म मत करो। सबसे पहले उन्होंने यही बोला है कि कर्म करो, और हम कर्म करना ही भूल जाते हैं। तो कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कई बार आपको कोई बाधा आए तो आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाना, अगर कुछ प्लानिंग करने पड़े तो कर लेना, लेकिन ये मत करना कि इतना ज़्यादा आप उसको सोचने लगे, इतना ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट कर दिया कि अब आपके पास उतनी टाइम एनर्जी नहीं है वो काम करने के लिए। क्योंकि मैं आपको अगर एनर्जी वाइज बताऊं, अगर आपके कोई डिज़ायर आपके दिमाग में आई है, अगर ऊपर वाले ने कोई थॉट आपको दिया है तो वो सबको नहीं दिया, और अगर आपको वो थॉट दी है, अगर आपको वो डिज़ायर दी है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, तभी वो आपके दिमाग में चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम सभी को।